एक बार एक शहर में बंधन नाम का एक ठेकेदार अपने माता पिता के साथ रहता था। लोग उसके काम की बहुत प्रशंसा करते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे वो बहुत अहंकारी हो गया। बंधन की शादी हो गई और उसकी पत्नी एक बहुत सुंदर औरत थी। मगर सुंदरता के साथ वह बहुत लालची थी। हर दिन जब बंधन अपने काम के लिए घर से बाहर जाता तो उसकी पत्नी कुछ काम नहीं करती। वो बस घर में बैठकर अपने आप को संवारती रहती थी। यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं की। क्योंकि बंधन अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था, वो ये सब चीजें देखता ही नहीं था। तो उसकी पत्नी ये सब चीजों का फायदा उठाती थी। एक शाम जब बंधन थक के घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी भागकर उसके पास आई और बोली, बंधन मेरे प्रिय, मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो आप मुझे जन्मदिन में क्या तोहफा देंगे? ओह, तो तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। तुम बताओ मेरी प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तो मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे लाकर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ा सोचती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। बंधन की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी बस यही सोचती रही कि क्या तोहफा मांगना चाहिए। जब वो किसी औरत को साड़ी में देखती तो सोचती कि क्या उसे साड़ी चाहिए, और जब वो मंदिर में जाती और रस्मों रिवाजों को देखती तो सोचती कि क्या उसे चांदी का थाल चाहिए। जब वो घर में बैठी रहती और अपने आप को संवारती रहती तो सोचती कि क्या उसे एक बड़ा सा सोफा चाहिए। और फिर जब वो अपनी पुरानी सोने की चूड़ियों को देखती तो सोचती कि क्या उसे नई चूड़ियां लेनी चाहिए। ऐसे ही इतने सारे ख्याल उसके दिमाग में आए। फिर अचानक उसे लगा कि उसे एक हीरो का बड़ा हार मांगना चाहिए। फिर एक दिन शाम के वक्त बंधन काम से घर लौटा। उसकी पत्नी फटाफट बंधन के पास गई और उसे बताया कि उसे क्या चाहिए। बंधन तो उसे देखकर चौंक गया और थोड़े समय तक कुछ बोला ही नहीं। अरे मेरे प्रिय, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? अरे बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? मेरी प्रिय, क्या तुमने मुझसे हीरो का बड़ा हार मांगा है? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि उसका मूल्य कितना होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो 10 लाख रुपए से नीचे आता है। हाँ, तो क्या? अरे मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैं इतनी रकम तो 10 घर बनाने के बावजूद भी इकट्ठा नहीं कर सकता। अच्छा, अरे लेकिन मेरे पास एक योजना है। आपको 10 घर बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। आप बस 1 महीने में 5 घर ही बनाइए और उनसे 10 घरों का मूल्य प्राप्त कीजिए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल संभव है। 5 घर बनाने के लिए आपको जितनी भी सामग्री लगती है, जैसे कि मिट्टी, पेंट, लकड़ी, ईंटें, पानी, सीमेंट, आप उतना ही मंगवाइए और रिसीट में और लोगों से दुगना दाम मांगिए। यहाँ तक कि आप अपने पुराने मिस्त्रियों को निकाल दीजिए और नए मिस्त्रियों को रखिए आधे दाम में। तो पैसा तो आप 10 घरों का ही लेंगे, बनाएंगे सिर्फ 5 घर। मगर ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा? अरे लोग आपकी बातों का पूरा विश्वास करेंगे। उन्हें पता है आप बहुत अच्छे और मेहनती ठेकेदार हैं और आप हमेशा अच्छा काम ही तो करते हैं। बंधन भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया।
उसमें भी लालच भर गई। इसी तरह बंधन ने इस तरकीब को अपनाया जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। उसने पैसों की हेराफेरी करनी शुरू कर दी। और मिस्त्रियों को भी आधे पैसे दिए। तो ऐसे करते करते उसने 5 घर बना लिए और उसे उन घरों का मूल्य भी मिलने लग गया। बंधन ने हेरा फेरी कर जो पैसे कमाए थे उनसे वो अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा हीरों का हार खरीदने गया। वो हार देखकर उसकी पत्नी तो झूम उठी। मगर ये खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं थी। बंधन ने जो घर उस लालची योजना के कारण बनाए थे वो ठीक नहीं थे। 2 घरों की चट्टानें तो गिर गई थीं और 3 घर तो योजना के मुताबिक बने ही नहीं थे। उन घरों के मालिकों ने आकर खूब हल्ला मचाया। उन्होंने आस पड़ोस में भी बता दिया कि कैसे बंधन एक चोर ठेकेदार है। बंधन ने अपनी अच्छे ठेकेदार होने की पहचान भी गंवा दी। अब कोई उसके पास अपना घर बनवाने नहीं आता था। बस ये सब जानकर बंधन को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वो अपनी बीवी से बहुत दुखी था और उसने उसे बताया कि जो उसने सोचा था वो बिल्कुल गलत है। उसने ये भी कहा कि सिर्फ बाहरी सुंदरता काफी नहीं होती। बंधन और उसके परिवार वालों को खूब समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उसकी बीवी वो हीरों के हार को बाजार में ले गई और उसे बेच आई। उसे बेचने से जो उन्हें रकम मिली उससे उन्होंने अपना घर चलाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती। मन की सुंदरता ही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। इंसान को दयालुता और सच्चाई का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। धन्यवाद।